कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूँ। विषय आपकी हिंदी है। कक्षा 11वीं, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 80 का है। निर्देश आप स्वयं पढ़ सकते हो। अब आते हैं देखो क्वेश्चन पर। सेट नंबर आपका बी है, ठीक। सेट नंबर आपका बी है। जौन सी भी जिले का बी सेट आएगा उसी का आपका ये रियल पेपर है, ठीक। पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। तो पहला प्रश्न है, न संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम कौन सा है। देखो पहला ऑप्शन है दूरदर्शन, दूसरा ऑप्शन है रेडियो, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र, चौथा ऑप्शन है पत्रिकाएं, ठीक। आपको सही आंसर बताना है। अगर उनकी आंसर भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको आंसर सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था। निर्मलता थी, दूसरा है गानफन, तीसरा है पवित्रता, चौथा है मीठापन, ठीक। आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना, फूल कर मोटे होना, अत्यंत दुखी होना, फूल कर खिलाना, ठीक। आपको इसका आंसर बताना है। तीसरी बार चौथा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किसना सोवियती के संग्रह से लिया गया है। तो बताओ, दिलो दानिश से लिया गया है, जिंदगी नामा से लिया गया है, बादलों के घेरे से लिया गया है, चौथा हम हसमत से लिया गया है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है आपकी, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है। उत्साह है, विस्मय है, और निर्वेद है या शोक है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है, कबीर भक्ति काल की धारा की कवि थे। देखो राम भक्ति के थे, कृष्ण भक्ति के भी नहीं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री के, ठीक ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, वाक्य में प्रयोग है। दूसरा क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म क्या है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है, मीरा के आराध्य थे। पांचवा क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या होती है। छठवां क्वेश्चन है, विदाई संभारण की रचना है, ठीक। आपको बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य आपको लिखना है। 6 की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर की रचना बीजक है। चौथा क्वेश्चन है, कठोर वर्षा की आवृत्ति मधुर गुण में होती है। पांचवा क्वेश्चन है, शिव शंभु के चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। छठवां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चौथे क्वेश्चन पर चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ने की मिलान करना है आपको। 6 की क्वेश्चन है। जैसे पहला, बाल की खाल निकालना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये, इसमें क्रम बदले हुए, जैसे नरसी जीरो मोहरो। तीसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद। चौथा क्वेश्चन है, नान भाइयों का मसीहा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, इसमें क्रम गलत दिया हुआ है, ठीक। छठवां क्वेश्चन है, स्वर सामग्री। सातवां क्वेश्चन है, जनसंचार की मजबूत कड़ी, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इनको भी देख सकते हो, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। किसमें देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। 7 अंक की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, नाम आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जहां कारण होने पर भी कार्य न हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्दी कौन सी विद्या है, ठीक। तीसरी बात चौथा क्वेश्चन है, पंडित उलुपुद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपका देखो, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम है, इसमें भी क्रम गलत दी हुई है, ठीक। पांचवी बात छठवां क्वेश्चन है आपका, सीधे मुंह पर बात ना करना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग लिखना है आपको। छठवें के बाद सातवां क्वेश्चन है, जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम लिख देना है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहा 2 अंक की क्वेश्चन है आपका छठवें से। प्रश्न छठवां है, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम लिखना है, उनकी एक रचना लिखना है। छठवां क्वेश्चन है, 2 अंक की क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना सहित लिखनी है। इसका अर्थ ये, छायावादी 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना लिखनी है, ठीक। सातवां क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, अथवा इसमें कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक उदाहरण सहित लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिख देना है। इसका तो क्वेश्चन ये, 2 महाकाव्यों के नाम, उनकी रचयिता सहित लिख देनी है, ठीक। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन है, प्रसाद गुण का उदाहरण सहित लिख देना है। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। इसका तो ये 9वें के अथवा ये व्यंजना शब्द शक्ति की उदाहरण सहित समझाकर लिखना है आपको। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य को बाबा के भारतीय युग 2 कवियों के नाम, 2 निबंधकारों के नाम और उनकी एक रचना सहित लिख देनी है। इसका तो ये रेखा चित्र एवं संचरण में अंतर आपको लिख देना है 2। और 11वां क्वेश्चन है आपका, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म की किस दृश्य को पूरा किया, ठीक। इसका तो ये नानवाई किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निपात किसे कहते हैं, 2 वाक्य में निपात का प्रयोग कर लिखना है, ठीक। 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन, इसका 12वें का अथवा देख लिखते हैं।
निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। पहला जैसे अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। दूसरा, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। पहला, लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी। दूसरा, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। इसका थोड़ा ये मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। पहला जैसे हृदय में सूल उठना। ठीक, दूसरा, इज्जत धूल में मिलना। ठीक, इसका 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं आपको लिख देनी है। ये भी 2 अंक की क्वेश्चन है। इसका तो ये शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में 2 अंतर आपको लिख देना है। 15वां क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यम से 2 उद्देश्य लिखिए। इसका तो ये है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम लिख देना है। 16वां क्वेश्चन है, कबीर अथवा मीरा का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिख देना है। 1 रचना, भावपक्ष और कलापक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। जैसे 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिख देना है। 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन आपका भाव विस्तार कर लिखिए। कोई एक आपको भाव विस्तार लिखना है। जैसे पहला, तालीम की बड़ी चीज होती है। ठीक, दूसरा, न्याय और नीति पर सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। और 18वें के बाद 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्न को उत्तर लिखना है आपको। ठीक, आपको ये पूरा पढ़ लेना है और आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न आपका ये पहला प्रश्न है, श्रम से क्या प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, परिश्रमी का रक्षक कौन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक आपको लिख देना है। ठीक, इन्हीं से आपको उत्तर छांटना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य का भावार्थ लिखना है आपको। ठीक, इनको पढ़ के देखो, प्रसंग, सौंदर्य और भावार्थ आपको लिखना है। संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको लिख देना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 21वां, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और विशेष सहित आपको व्याख्या लिख देनी है। इसकी भी व्याख्या लिखनी है, संदर्भ और प्रसंग लिखना है। 4 अंक की क्वेश्चन है, अथवा भी देख सकते हो इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 22वां है। 22वां क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए, क्योंकि आप कक्षा 11वीं की पढ़ाई अपने चाचा जी के यहाँ रहकर करना चाहते हो। आपके चाचा जी बैतूल में निवास करते हैं, आपको इसके बारे में लिख देना है। ठीक, इसका तो ये है, अपने अनुज को एक पत्र लिखिए जिसमें संतुलित भोजन ग्रहण करने के लिए विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। आपका अनुज शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सोहोर में अध्ययनरत है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर 150 शब्द में आपको निबंध लिखना है। रूपरेखा से आपको बनाना है। पहला, जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा, मीरा का प्रिय शिक्षक। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता। चौथा, अंतः कच्ची खेलों का व्यक्तित्व विकास में योगदान। ठीक, 5वां है, मेरी यादगार रेल यात्रा। ठीक, इनकी आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, हम आपको पूरे वीडियो से आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।